दिसंबर 2006 मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया। वो जो ट्रेनर थे 2 घंटा निरंतरता से बोल रहे थे। मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ और उसी वक्त खत्म होने के बाद मैं उनको जाकर बताया कि मैं भी आपकी तरह स्टेज पर बोलना चाहता हूं। उस क्षण तक मैं प्योर इंजीनियर था। उसके बाद मेरे अंदर ट्रेनर का बीज शुरू हो गया। उन्होंने बोला एडमिशन लो उनके वर्कशॉप में। मैंने वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप था, उसमें एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद वो कंप्लीट किया। और जैसे कंप्लीट हुआ उन्होंने मुझे साथ में तो रखा नहीं, बट मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। महाराष्ट्र इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल के पास मैं ट्रेनिंग देने जाता था। मेरा जॉब था इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अभी जेएसडब्ल्यू स्टील है, वहां पे जॉब करता था और सैटरडे संडे जब भी छुट्टी मिलता था ट्रेनिंग देने जाता था। अभी ट्रेनिंग देने में मुझे बहुत मजा आता था। लोग तालियां बजाते थे, लोग प्रोत्साहित करते थे, बोलते थे सर आप कितना अच्छा बात करते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, इंपावरिंग लगता था, पॉजिटिव लगता था। ट्रेनिंग देना मेरा पैशन बनना शुरू हो गया था। उसी वक्त लेकिन एक वायरस मेरे अंदर घुस गया। वायरस यानी रॉन्ग थिंकिंग, गलत विचार घुसा। कारण भी ट्रेनिंग ही था। मैं अलग अलग ट्रेनर के पास जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता था, क्योंकि मुझे लोगों को देना है तो मुझे एक्सपर्ट बनना है। बट वहां पे जैसे मैंने बताया, एक रॉन्ग कोड, एक वायरस मेरे अंदर घुस गया। क्या? मैं बताता हूं कि जॉब करना बुरा होता है। जॉब यानी जस्ट ओबे बॉस। जॉब से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। जॉब से आप बड़ी छलांग नहीं मार सकते, आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते। मैं रॉन्ग कोड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके बाद मुझे नौकरी से नफरत होना शुरू हो गई। नौकरी में क्यों जाऊं ऐसा मुझे लगना शुरू हो गया। मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग देना ही अच्छा लगने लगा। मैंने मेरे डिपार्टमेंट में मेरे बॉस को, मेरे जूनियर को, मेरे को कलीग को बताना शुरू कर दिया कि मैं नौकरी छोड़ने वाला हूं। मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ही जाने वाला हूं। मैं बोलना शुरू कर दिया, मैं नौकरी छोड़ने वाला हूं, मैं नौकरी छोड़ने वाला हूं, मैं नौकरी छोड़ने वाला हूं। मैंने 3 बार इसलिए रिपीट किया क्योंकि यही मेरा अंदर वायरस घुस गया। तब मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। मैं ट्रेनिंग लेता जाता था। मैंने कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। बट सबकॉन्शियस माइंड का एक रूल है, जो आप रिपीट करते हो वो आपको जीवन में दे देता है, भले वो सही हो या गलत। तो मैंने रिपीट करना शुरू किया था कि मैं नौकरी छोड़ने वाला हूं, मैं नौकरी छोड़ने वाला हूं, मैं नौकरी छोड़ने वाला हूं। और 2008 आ गया, मैं ट्रेनिंग देता था, जॉब करता था, सही चल रहा था। पर 2009 में ऐसी नौबत आई कि मुझे नौकरी पे जाना अच्छा नहीं लगने लगा। मैं नौकरी पे क्यों जाऊं, ये विचार मेरे अंदर आता था। मुझे लगता था कि मैं ट्रेनिंग में ही कुछ बड़ा करूंगा। ट्रेनिंग में मैं महारत हासिल करके मैं बड़ा पैसा कमाऊंगा। पैसा तो आता नहीं था, लिमिटेड पैसा आता था, 2-4 हजार रुपए महीने का आता था। यहाँ पे मेरा सैलरी 60,000 प्लस था और ये 2-4-5 हजार से कुछ नहीं होना था। तो उस पैसे में मैं जॉब भी छोड़ नहीं सकता था। और मैं नौकरी छोड़ना है, नौकरी छोड़ना है, सुबह दोपहर शाम यही बोलता था। तो मेरे अंदर जो थी नौकरी के प्रति घृणा निर्माण होगी। नौकरी के प्रति मुझे क्यों जाना है, ये हो गया। नौकरी मुझे नहीं जाना है, ऐसे होता था। मुझे अभी भी याद है, जब मेरा बेटा मेरे वाइफ के, मेरी पत्नी के पेट में था, 2009 की बात है ये। तब हम सुबह चलने जाते थे। वो चलते थे मैं साथ में तो रहता था, बट मन में हमेशा वो नकारात्मकता रहती थी। वो गिल्ट रहता था कि यार मैं नौकरी पे क्यों जाऊं। नौकरी को मैं मेरा 100% नहीं दे रहा हूं। मैं देना नहीं चाहता। मैं सिर्फ सिर्फ ट्रेनिंग का बिजनेस करना चाहता हूं। बट मुझे नौकरी में जाना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि घर लेके रखा था, घर का ईएमआई देना था, बीवी की और अभी आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लेनी थी। घर वालों को, मेरे मम्मी पापा को भी मुझे कुछ पैसे देने पड़ते थे। तो इसमें मेरे द्वंद में मैं था। इसी द्वंद में 2009 में मेरा एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। और जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तब आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। और मेरी सेंसिटिविटी बढ़ी। ये अच्छा होता है, बट मेरे लिए नेगेटिव हुआ, क्योंकि उसके बाद मैं ज्यादा नेगेटिव होना शुरू करा। 2009 से मेरा डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ने लगा। मेरी नकारात्मकता मेरी हावी होने लगी। और थिंकिंग मेरे पे बोझ बनता रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ यही था, मुझे ट्रेनिंग में जाना है, मुझे ट्रेनिंग में जाना है, मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे नहीं नौकरी करना है। और अंतर्मन का ये गुण है, जो मैंने एक बार रिपीट किया, कि जो आप रिपीट करते हो वो आपको दे देता है, भले वो सही हो या गलत। तो मैं गलत चीज रिपीट कर रहा था और उसने मुझे दे दी। मुझे नौकरी से मेरा इंटरेस्ट हटा दिया। जिस नौकरी से मेरे घर में
अनाज आता था, मेरा पेट चलता था, मेरा सब शादी हो गया, मेरा बच्चे को मैं आगे बढ़ाने के लिए काबिल था। वही जिस थाली में मैं खाता था उस थाली में मैंने छेद करना शुरू कर दिया। मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो गया। 2009 के बाद 5 बज गया, मुझे भागना होता था मुझे ट्रेनिंग देने के लिए, और ट्रेनिंग से ज्यादा पैसा तो मिल नहीं रहा था, इसलिए जॉब में छोड़ भी नहीं सकता था। 2009 गुजरा वैसे ही, 2010 वैसे ही गुजरा, 2011 वैसे ही गुजरा, 2012 2013 आ गया, ऐसे ही गुजर रहा था। मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था क्योंकि इतना पैसा नहीं आता था कि मैं जॉब छोड़ूं, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी थी, इंजीनियर था, माँ ने बहुत मेहनत से मुझे इंजीनियर बनाया था। सब मिस हो गया था, लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, घर वाले भी परेशान थे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जॉब में जाने का इंटरेस्ट नहीं, तो अलग अलग तरीके मैं यूज करता था जॉब को इंटरेस्ट जाने के लिए, कुछ गाना बोलो, कुछ जो भी सीखा था अप्लाई करने की कोशिश करता था, बट वो अप्लाई नहीं हो जाता क्योंकि मुझे नौकरी नहीं करनी है। ये विचार बहुत स्ट्रांग हो गया था, और उस विचार ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था, मुझे मेरे खुद से हटा दिया था, क्योंकि उस अंतर मन में भावी हारी हो गया था, और मैं पूरा बौखला गया था, कुछ भी समझ में नहीं आता। लाइफ में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि मैं क्या करूं। 2013 में एक ऐसी नौबत आई कि और भी उसके कुछ कारण थे, कुछ जॉब में निगेटिविटी थी, बॉस से अनबन होती थी, जूनियर सुनते नहीं थे, और को कलीग मेरा जो बोल रहा था उसका फायदा उठाते थे, क्योंकि पूरा मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। मेरा जूनियर था, मेरा सीनियर बन गया। और घर के भी कुछ चैलेंजेस थे, घर में भी सबके घर में कुछ झगड़े होते हैं, वो तो झगड़े घर के झगड़े, उस ऑफिस का पॉलिटिक्स, टॉक्सिक टॉक्सिक बॉस, और ये मेरा नौकरी नहीं करना, और मेरा जो ट्रेनिंग का पैशन, ये मेरा पैशन मेरे लिए पॉइजन बन गया था। और 2013 में एक दिन ऐसा आया, मुझे अभी भी याद है, 18 दिसंबर 2013, कि मैंने सोचा चलो हिमालय जाते हैं, क्योंकि कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, पैसा आ रहा था, सब एक सफल इंसान बनने के लिए जो भी था मेरे पास सब कुछ था, बट मेरे पास अंदर खालीपन था। मैं बहुत उदास था, मैं बहुत डिप्रेस था, बहुत निराश था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किताबें पढ़ रहा था, ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा था, बट मेरे अंदर अंधेरा था। मैं किरण, लोगों को किरण मेरा नाम, लोगों को मैं रोशनी देता था, बट मेरा अंदर की अंधेरा था। ऐसे दिन जा रहे थे, और उसी 2013 में मेरे हाथ में ये किताब आई, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये पहले भी मेरे हाथ में किताब थी, पहले भी मैं इसको पढ़ता था, बट मुझे अभी याद है, अभी भी मुझे वो रात याद है। उस रात में जिस घर से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी घर में मेरे ससुर जी आए हुए थे, मेरे हॉल में सोए थे। मेरा 1 BHK था, और मेरा टेरेस उस वक्त ओपन था। उस वक्त मैं पूरा रात भर एक किताब पढ़ा। पूरा रात भर किताब पढ़ने के बाद मुझे मेरी गलती समझ में आ गई, और इस किताब ने मेरे जीवन में रियल में बदलाव ला दिया, मेरा जीवन बदल के रख दिया। जो कंफ्यूज था, जो डिप्रेस था, उदास था, जो पूरा बेस हो गया था लाइफ, उस एक रात में मुझे आंसर मिला। क्या आंसर मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस किताब ने मेरा वो रात, और मेरा वो डिप्रेशन, और वो मेरा हिमालय सब बचा दिया। तो मैंने क्या पढ़ा उस किताब में, उदाहरण से सुनिए। मैंने इस किताब में पढ़ा कि मुझे क्या नहीं चाहिए नहीं बोलना है। मुझे कुदरत को यह बताना है, नेचर को यह बताना है, यूनिवर्स को यह बताना है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए इसका ऑर्डर दो, आप क्या चाहिए ये बताओगे, तब आप कुदरत को वो देगी। अगर आप क्या नहीं चाहोगे बताओगे, तो वही आपके जीवन में बता बढ़ेगा। जो मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा था कि सबकॉन्शियस माइंड को आपका ना ये समझ में नहीं आता, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे ही डिप्रेस कर दिया। मैंने ही मेरे पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ली। सबकॉन्शियस माइंड का इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, तब आप उसमें डिटेल में सुनना। पर आप इसमें इतना मान लो कि आप जो कमांड देते हो, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, तो वो नौकरी नहीं चाहिए का कमांड मेरे अंतर्मन ने पकड़ लिया, और मुझे नौकरी से इंटरेस्ट हटाने के लिए, या मेरे नौकरी में मेरे जूनियर मेरा सीनियर बनने के लिए जो जो करना था सब कर दिया। यानी मैंने मेरे खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पर उस रात ने मेरा जीवन चेंज कर दिया, जिस रात को इस किताब ने मैंने काफी चैप्टर्स पढ़े, और मुझे समझ में आया मुझे क्या नहीं चाहिए ये सोचना नहीं है, मुझे क्या चाहिए ये सोचना है। और उस दिन से मैंने खुद शुरू कर दिया, क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए वो करो। आज मैं वही सिखाता हूँ ज्यादा लोगों को। और फिर मैंने, मुझे क्या चाहिए, मुझे फुल टाइम बिजनेस चाहिए। ये छोटी सी गलती पकड़ने के लिए 5 साल मुझे उस निगेटिविटी से, डिप्रेशन से गुजरना पड़ा। फिर मैंने एक बड़ा बैनर बना दिया, जब बैनर पॉलिटिशियन के बैनर देखते हो, तो मैंने एक बड़ा बैनर बना दिया और मेरे रूम में लगा दिया, FTB। क्या था?
फुल टाइम बिजनेस, फुल टाइम बिजनेस। और मैंने लोगों को बोलना भी शुरू कर दिया कि मैं फुल टाइम बिजनेस करने वाला हूँ, मैं फुल टाइम बिजनेस करने वाला हूँ, मैं फुल टाइम बिजनेस करने वाला हूँ। और फिर मेरा लाइफ बदलना शुरू हो गया। इस किताब के प्रिंसिपल्स मैंने यूज करने शुरू कर दिए। जो आध्यात्मिक 25 गुरुओं के पास में गया था, उनका ज्ञान अपना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग से जो ज्ञान लिया था वो शुरू कर दिया। मैंने 500 किताबें पढ़ी, उसका ज्ञान अप्लाई शुरू कर दिया, अप्लाई करना शुरू कर दिया। और 2013 से 2017 4 साल लगे मुझे वो कन्वर्ट होने में। और 2017 में मैंने जून 2017 में मैंने मेरी नौकरी छोड़ दी और मैं फुल टाइम बिजनेस में आ गया। बट इट टेक्स मी 4 years, लॉन्ग 4 years टू करेक्ट द माई मिस्टेक। दोस्तों, ये रियल स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये किताब मैं सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति जरूर पढ़े। और जो रॉन्ग गेम अगर आपके साथ खुद के साथ खेल रहे हैं तो रॉन्ग गेम को हटाए। रॉन्ग गेम क्या होता है? मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता, इसको सबको बंद कीजिए। ये मेन लेसन मैंने सीखने के लिए 5 साल लगे थे और वो नकारात्मकता से भट्टी से गुजरना पड़ा था। मैं ये चाहता हूं कि आप भी इससे न गुजरे। मुझे क्या नहीं चाहिए, जैसे हमारे बोलते हैं कि काली बीवी किसी को नहीं चाहिए, तो ये काला है या ये गोरा है ना। तो काली बीवी यानी मुझे क्या नहीं चाहिए, इसको बोलना बिल्कुल नहीं है। आज से इसको बोलना बंद कीजिए। क्या नहीं चाहिए इसको अगर आता है तो आपको बोलने वाला है कैंसल कैंसल कैंसल। इसको बोलना है कैंसल कैंसल कैंसल। और क्या चाहिए सोचो, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए वो करो। सबक सबक सोचो बोलो करो। क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए वो करो। तो 2017 से मैं सक्सेसफुल ट्रेनिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज 23 सितंबर 2025 को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं 7 जॉब छोड़ के मेरा 2017 से 2025 तो 7-8 साल हो गए। मैं अभी फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 11,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है और 1-to-1 200 लोगों को कोचिंग देकर उनके सबके घर बसाए हैं। इस मेनली इस किताब का ट्रेनिंग देकर, और भी मेरे जो ट्रेनिंग है। और अभी मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ, एंजॉय कॉर्पोरेट लाइफ। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एंजॉय कॉर्पोरेट लाइफ। जो कॉर्पोरेट लाइफ मैंने पहले 8 साल बहुत एंजॉय किया था, मैंने सेटिस्फाइड था, मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड था, मैं उसके लिए मेरी शादी हो गई, मैं बहुत आनंदित था। पर 2008 के बाद जो वायरस घुसा, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। उसके बाद 2008 से लेके 2017 तक मैं बहुत सफर किया। वो सफरिंग आपकी न हो इसलिए मैंने एक प्रोग्राम लेके आया हूँ, एंजॉय कॉर्पोरेट लाइफ। तो बिल्कुल आप अगर आप चाहते हो, आप भी इससे रेजोनेट हो कर पा रहे हो, आप भी अगर इस परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो आप मेरे जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आगे इससे मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपके जीवन में वो हादसा न हो, वो आप सफरिंग न हो, इसके लिए मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। आशा करता हूं मेरी रियल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसको वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जब नया वीडियो बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और मेरा नंबर आपको जो दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। अगला मेरा 2 घंटे का वेबिनार एंजॉय कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब में एंजॉय करके कैसे जॉब कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक जगह आप एंजॉय कर सकते हो तो आप दूसरी जगह एंजॉय करोगे। अगर एक जगह पे एंजॉय नहीं कर सकते तो दूसरी जगह भी आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो अपने जॉब में आप जो भी करना चाहते हो एंजॉय करके आप जॉब करना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जॉब को एंजॉय करना पड़ेगा, फिर आप बिजनेस की तरफ जा सकते हो। तो यही मेरा लास्ट मैसेज है। अगेन, आप ये वीडियो अंत तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।